ये कहानी सुनने के बाद कल की चिंता करना छोड़ दोगे। एक बहुत अमीर सेठ थे। वह इतने अमीर थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके पास कितनी संपत्ति है। वह इतने अमीर थे कि उनका हर एक छोटा काम करने के लिए बहुत सारे नौकर थे। सारे नौकर ही उनका काम कर लिया करते थे, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। जैसे कि हम सबको पता ही है कि खाली दिमाग तरह तरह के विचारों को प्रेरित करता है। सेठ जी के मन में भी खाली बैठे बैठे कई अलग अलग तरह के विचार आया करते। एक दिन खाली बैठे बैठे सेठ जी को एक विचार आया कि क्यों ना अपनी इस पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया जाए। मुझे पता तो चले कि मेरे पास कुल मिलाकर कितनी दौलत है। विचार आते ही सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूँ। एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो जिसमें मेरी संपत्ति का पूरा हिसाब किताब लिखा हो। अकाउंटेंट हाँ कहकर चला गया। 7 दिनों बाद अकाउंटेंट उसके पास आया। तब अकाउंटेंट ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सेठ जी इन 7 दिनों में भी आपकी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं लगा पाया, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी सातों पीढ़ियाँ काम ना करें फिर भी उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी यह सुनकर खुश हो गए और अकाउंटेंट को कहा कि ठीक है, तो तुम 15-20 दिन और ले लो और मुझे अच्छा सा एक रिपोर्ट तैयार करके दिखा दो। उसके जाने के बाद एक और विचार सेठ के दिमाग में कौन सेठ ने सोचा, ये तो अच्छी बात है कि मेरी सातों पीढ़ियाँ आराम से जी लेंगी मेरी बगैर। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? यह विचार जैसे ही बंद घड़ी की तरह उनके दिमाग में अटक गया। वह घर पहुंचे तब भी उनके दिमाग में यही विचार घूम रहा था। ना वह अपने पोती पोती के साथ खेल पा रहे थे, ना सेठानी से बात कर रहे थे। सेठानी ने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन वह सेठानी को कुछ नहीं बोले। सेठ ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं यह बात किसी को बताता हूँ तो सब मुझे पागल ही समझेंगे। सब सोचेंगे कि 7 पीढ़ियों की दौलत होने के बावजूद मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। सेठ जी चाहते हुए भी इस विचार को अपने से दिमाग से नहीं हटा पा रहे थे। ऐसे में 1-2 दिन बीतने के बाद सेठ जी को कहीं से पता चला कि उनके शहर में एक सिद्ध गुरुजी आए हैं जो कि कथा करते हैं। सेठ जी ने सोचा चलो जाकर कथा सुन ली जाए, मन को शांति मिलेगी। सेठ जी ने उन गुरुजी के पास चले गए। उन्होंने कथा सुनी, लेकिन चेहरे की चिंता देखकर गुरुजी ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ, तब सेठ जी ने उनसे कहा, देखिए गुरुजी, मेरे पास इतना धन है कि मेरी सातों पीढ़ियां आराम से जी लेंगी, मगर मेरी आखिरी पीढ़ी का क्या होगा, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। तब गुरुजी ने सेठ जी को कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जो उपाय बताता हूँ बस तुम उसे करो, तुम्हारी सभी पीढ़ियों का भला होगा। सेठ जी ने कहा, अगर ऐसा बात है तो बहुत अच्छा होगा, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे शहर में पूर्व में आखिरी छोर पर एक बुढ़िया एक झोंपड़ी में रहती है, तुम उसे 100 किलो आटा दान कराओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ जी बड़े खुश हो गए। सेठ जी ने सोचा अपनी पीढ़ियों का भला करने के लिए यह तो बड़ा आसान उपाय है। सेठ जी अपने नौकरों के साथ 100 किलो आटा लेकर उस बूढ़ी औरत के पास चले पड़े। वहां पर पहुंचने पर सेठ ने देखा कि बूढ़ी औरत अभी अभी खाना खाकर उठी और भगवान का नाम ले रही है। सेठ जी ने उसके पास जाकर कहा, माँ जी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहती हैं, वरना मैं बहुत पहले ही आपको ढेर सारा अनाज पहुँचा देता। चलो छोड़िए, यह लीजिए, मैं आपके लिए 100 किलो आटा लेकर आया हूँ। इससे आप 6 महीने तक आराम से बिना खाने की चिंता किए रह सकती हैं। तब बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने आज का खाना खा लिया है, अब मुझे इस आटे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सेठ जी ने उससे कहा कि भले ही आपने आज का खाना खा लिया है, मगर आपको आगे का भी विचार करना चाहिए। कम से कम 5 किलो आटा रख लीजिए, इससे आपको 15 दिनों तक के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। बूढ़ी औरत ने फिर भी मना कर दिया। जब वह नहीं मानी तब सेठ ने कहा कि ठीक है, कम से कम आधा किलो आटा ले लीजिए, आपको आने वाले कल के लिए खाना जुटाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तभी बूढ़ी औरत ने यह कहकर मना कर दिया कि आज का खाना मैंने खा लिया है, और जिस भगवान ने मेरे आज के खाने का बंदोबस्त किया है वही मेरे लिए कल के खाने का भी बंदोबस्त कर देगा, तो आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और आराम कीजिए। मोरल, यह सुनकर सेठ जी को समझ में आ गया, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें इसी बूढ़ी औरत के पास दान करने के लिए भेजा था। वह सेठ जी को बताना चाहते थे कि हमें आज में जीना चाहिए, हमें भगवान जो देता है हमें उसमें संतोष करना चाहिए, आगे की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में राय दीजिएगा, और अच्छी लगी तो अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।